तो मेरे भाई आज की जो क्लास मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही स्पेशल है। ये मान के चलिए ये आपको मैं रामबाण दे रहा हूं। इस रामबाण को अपने पास ले लीजिए क्योंकि ये जो रामबाण है ना मेरे भाई इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो मेरे भाई सभी को यहां पर नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो यहां पर ये देखेंगे अंग्रेजी में पास्ट की ऐसी क्लास जो अनपढ़ को भी पढ़ना लिखना और बोलना सिखा देगी। आपने सही सुना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना बहुत डर लगता है। आप खुद से सोचिए, आप लोगों से मिलते रहते हैं, पास्ट की बात चलती है, भाई बिहार में इलेक्शन हुआ, उसकी ये पार्टी की वोट आई है। सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में पास्ट में ही बात की जाती है मेरे भाई। और पास्ट में बच्चा जब बात करता है, सोचता है, तो वहां पर बच्चे के दिमाग में हमेशा एक चीज चलती रहती है, था। वो इस था, थी, थे के चक्कर में पड़ा रहता है। तो मैं कहता हूं इस था थे थी के चक्कर में ठीक है, ये एक साथ तो स्किप नहीं होगा। आप में से बहुत सारे 90% लोग इस था थे थी के हिसाब से हमेशा वॉज वर लगा देते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कब आपको वॉज वर लगाना है और कब नहीं लगाना। अब तक मेरे भाई आप लोगों ने केवल यह सीखा कि भाई पास्ट का मतलब जहां पे था गया था, पता नहीं क्या क्या आपने सीखा, और थाते थी देखते आप वॉज वर लगा देते हैं मेरे भाई। तो आज एक बहुत ही अच्छा सिस्टम मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जहां पे आपको पता चलेगा कि हमें इस थाते थी के आते ही वॉज वर नहीं लगाना। तो क्या लगाना है संदीप सर, चलिए आपको बताता हूं। तो यहां पे मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनिएगा, पास्ट के अंदर दो चीजें हैं। पहला मेरे भाई है एक्शन, दूसरा मेरे भाई है नॉन एक्शन। भारत के अंदर इस तरह की जो क्लासेस आपको पहली बार देखने के लिए मिलेगी, जहां पर आपको वो थॉट्स, वो आइडियाज मेरे भाई जो चाहिए, वो तरीका, वो टिप्स, वो ट्रिक्स इस क्लास में संदीप सर ही आपको देते हैं। अब एक्शन क्या होता है जी, नॉन एक्शन क्या होता है? चलिए मैं आपको बताऊं। एक्शन का मतलब है कोई जो काम आपने किया था, कुछ जो आपने किया था, कुछ जो आपने किया था, जो भी कुछ आपने पहले किया था मेरे भाई, वहां पर आपको सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साथ में टाइम लगाना है मेरे भाई। क्या लगाना है? टाइम लगाना है। अब कहोगे था थे थी नहीं रटना मेरे भाई, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे बच्चे ने कहा कि मैं कल डीएसएल गया था, मैं कल डीएसएल गया था। मैं कहता हूं 90% बच्चे इसे गलत लिखते हैं। क्या आप तो गलत नहीं करते? मैं कल डीएसएल गया था, बच्चे लिखते हैं आई वॉज गो टू डीएसएल यस्टरडे, आई वॉज गो टू डीएसएल यस्टरडे। मेरे भाई अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो करना क्या है आप लोगों ने? करना यह है कि जब भी आप एक्शन की बात करेंगे, कोई भी एक्शन जो हो गया, जिसका प्रेजेंट से मेरे भाई कोई लेना देना नहीं है, वहां पर आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो मैं कल डीएसएल गया था, तो इस था की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो क्या करना है संदीप सर? आपको सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है, आई वेंट टू डीएसएल यस्टरडे, आई वेंट टू डीएसएल यस्टरडे। सिंपल एज दैट। मैं कल डीएसएल गया था, आई वेंट टू डीएसएल यस्टरडे। सिमिलरली नॉन एक्शन की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, यहां पे भी दो पहलू हैं, यहां पे भी दो पहलू हैं। पहला पहलू है मेरे भाई टू बी, क्योंकि ये पहले समझना जरूरी है। एक है हमारे पास टू हैव। टू बी का मतलब होता है जब भी आप पास्ट में किसी की आइडेंटिटी बताते हैं मेरे भाई। क्या बताते हैं? आइडेंटिटी बताते हैं। कोई पहले क्या था, कहां था, कैसा था, किसके साथ था, उस कंडीशन में ही आप लोगों को टू बी वाले सेक्शन में मेरे भाई आप लोगों को वॉज वर लगाना होता है। क्या लगाना होता है? वॉज वर लगाना होता है। जैसे मैंने कहा मैं कल बिजी था, मैं कल बिजी था। अब यहां पे देखिए कोई एक्शन नहीं कर रहा हूं, तो मैं कल बिजी था मेरे भाई, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी कल यस्टरडे। मैं कल बिजी था, आई वॉज बिजी यस्टरडे, ठीक है। अब टू हैव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टू हैव का मतलब होता है मेरे भाई हैड। कोई चीज जो आपके पास थी, जब आप बोलते हैं कुछ जो आपके पास था, पहले पास था, ठीक है। पहले अगर आइडेंटिटी की बात करेंगे, आइडेंटिटी में था आएगा, तभी वहां पे वॉज वर आएगा। अगर टू हैव ऑनरशिप की बात करेंगे तो मेरे भाई वहां पर आपको हमेशा हैड का इस्तेमाल करना है। हैड का, जैसे मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार,
ये तीन चीजें भाई मैं आपको डिटेल में और बहुत कुछ डिटेल में आप लोगों को बता दूं आने वाली 19 तारीख से। 19 तारीख से शाम को 6:30 बजे मैं आपको भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं इंग्लिश का, जो कि आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट बना देगा मेरे भाई, जो कि आज तक आपको नहीं मिला। तो वो प्रोग्राम मैं 19 तारीख से शाम को 6:30 बजे ला रहा हूं। बैच का नाम है मिशन स्पोकन इंग्लिश। तो मोटा मोटी हमने ये सीखा, कोई भी जो एक्शन हो गया था उसमें था की वैल्यू खत्म, केवल सेकंड फॉर्म। मैं कल डीएसएल गया था, आई वेंट टू डीएसएल। मैं कल मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। कोई वॉज वर नहीं। जब हम आइडेंटिटी की बात करेंगे मेरे भाई, उसे टू बी सेक्शन बोलते हैं। इसे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि यूट्यूब पर सीख सकते हैं, लेकिन आपको परफेक्शन चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन में आना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका होता है पोजीशन, कुछ जो आपके पहले पास था लेकिन अब नहीं है मेरे भाई। तो वहां पे क्या यूज करेंगे? वहां पे यूज करेंगे मेरे भाई हैड। आई हैड अ कार, आई हैड अ बाइक, आई हैड दिस, आई हैड दैट। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को पास्ट के अंदर कॉन्फिडेंट बनाती है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं। आ जाइए, कुछ एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, उस एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगा। आ जाइए। ये देखिए यहां पर स्पेशली वॉजवर की बात कर रहा था, जहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। वॉजवर कहां था? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं तो मेरे भाई वहां पर हमेशा डिफरेंसेस बिटवीन वॉज एंड वर में मैं आप थोड़ा सा बताता हूं कि वॉजवर आता कहां पर है। ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई अगर आप अपनी बात कर रहे हैं, आई, ही, शी, इट, नेम, तो वहां पर आप मेरे भाई वॉज लगाते हैं। जैसे आई वॉज ब्रिलियंट एज यू इन, ठीक है, एज यू इन द क्लास, जैसे आप थे, एज यू वर ब्रिलियंट इन द क्लास, जैसे कि आप। तो वॉज वर कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बताया। अब कहीं उसके एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा देता हूं कि बी जो है पास्ट में वॉज वर आता है। व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए, स्थिति के लिए हम वॉज वर लगाते हैं। तो आई हो गया मेरे भाई, आई, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ आपको वॉज लगाना है मेरे भाई। वी, दे, यू, टू, नेम, जिसको भी है उसके साथ वर लगाना है। इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे ज्यादा इस पे देखिए, वॉज, वर प्लस अदर वर्ड। कुछ एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल्स आप लोगों को क्या करने होंगे, एग्जाम्पल का आप यहां पर इसको एज ए टेस्ट आप लीजिएगा और इसको यहां पर एज चैलेंज लीजिएगा मेरे भाई। और एक पंक्ति मेरे दिमाग में आ रही है, बिना बोले मानूंगा नहीं। कहना चाहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके हौसले होंगे ना तो आप कहीं भी कितना भी ऊंचा उड़ सकते हैं मेरे भाई। आ जाइए यहां पे देखिए, जैसे मैंने कहा मैं व्यस्त था। अब मैं व्यस्त था, यहां पे देखिए आपकी सिचुएशन, स्थिति की बात कर रहे हैं, मैं व्यस्त था। आप लोगों को पहले भी हमने बताया, तो क्या आना चाहिए यहां पर? आप मुझे ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए इसमें, क्या इसमें वॉज वर लगा दूं, क्या इसमें हैड लगा दूं, क्या इसमें मैं सेकंड फॉर्म, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? मैं व्यस्त था। अब आप कहोगे सर ये तो उसमें तो किसी स्थिति की बात कर रहे हैं। जब भी वस्तु स्थिति की बात करते हैं तो मेरे भाई वहां पर हम क्या लगाते हैं? हमेशा क्या लगाते हैं? हम वहां पर लगाते हैं मेरे भाई वॉज वर। तो मैं व्यस्त था तो सेंटेंस हो गया आई वॉज बिजी। चलिए और एग्जाम्पल देता हूं, वो मेरे साथ था। जल्दी बताइए वो क्या होगा? वो मेरे साथ था, वो मेरे साथ है। यहां पे देखिए किसी स्थिति की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही वॉज विद मी, वो मेरे साथ था, ही वॉज विद मी। तुम बाजार में थे, तुम बाजार में थे, तो तुम बाजार में थे तो क्या बोलेंगे मेरे भाई? यू वर इन द मार्केट, यू वर इन द मार्केट, तुम बाजार में थे, यू वर इन द मार्केट। नेक्स्ट, राम घर पर था, राम घर पर, देखिए स्थिति की बात बता रहा हूं, कहां पर हम वॉज वर यूज करते हैं, राम घर पर था। ठीक है, तो राम वॉज एट होम। क्लियर? एक और दे रहा हूं मैं, वह डीएसएल गया था, वह डीएसएल गया था। अब आप मुझे बताइए, ही वॉज गो टू डीएसएल, ये सही होगा, या ही वेंट टू डीएसएल? कौन सा सही है? ही वॉज गो टू डीएसएल और ही वेंट टू डीएसएल? तो आपको लगेगा यार ये तो, इसमें तो एक्शन आ गया, एक्शन के साथ था की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो हमेशा उसमें सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ही वेंट टू डीएसएल माय फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, वो बीमार थी, वो बीमार थी। बनाओ, बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। वो बीमार थी मेरे भाई, तो वो बीमार थी क्या बोलेंगे? शी वॉज इल, वो बीमार थी, शी वॉज इल। अब देखिए यहां पर
किसी भी सेंटेंस को आप 4 से 5 तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा सिंपल, सब्जेक्ट वॉज वर अदर वर्ड। नेगेटिव में मेरे भाई वॉज वर के साथ आपको नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव में वॉज वर को शुरू में डब्ल्यूएच फैमिली, ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव। अब मेरे भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। वो खुश था, चलिए फटाफट से जल्दी बताइए सेंटेंस। वो खुश था, वो खुश था, क्या बनाएंगे? वो खुश था, वो खुश नहीं था, क्या वो खुश था, क्या वो खुश नहीं था, पर वो क्यों खुश था, पर वह खुश क्यों नहीं था। सोचो जल्दी से, वो खुश था तो क्या होगा? ये आपके लिए क्विज है, बना के चैट बॉक्स में बता दी, मैं चेक कर लूंगा। आगे आ जाइए। अब दूसरा चीज मैं आपको बताता हूं, सेकंड फॉर्म, जो मैंने आपको बताया था। सेकंड फॉर्म बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोली जाती है, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर है, जैसे लगा, लगी, लगे, उसके लिए बोलते हैं बिगिन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बिगिन टू, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे होगा? बिगिन का मतलब लगा, लगी, लगी। जैसे वो चलने लगा, वो चलने लगा, वो चलने लगा, तो क्या बोलेंगे? वो चलने लगा, ही बिगेन टू वॉक। वो चलने लगा मेरे भाई, वो खेलने लगा, वो भागने लगा, है ना। तो बिगेन टू, बिगेन टू, यहां पे दोनों चीजें हैं। या तो अगर आप बिगेन टू लगा रहे हैं मेरे भाई, बिगेन टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, या यहां पर एक और आप यूज कर सकते हैं स्टार्टेड। स्टार्टेड के साथ मेरे भाई फोर्थ फॉर्म आती है। बिगिन टू के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, स्टार्टेड के साथ आप फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं। बिगिन टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे भाई। तो वो चलने लगा, तो यहां पर तो ही बिगेन टू वॉक, या आप ये भी बोल सकते हैं मेरे भाई, ही स्टार्टेड वॉकिंग। ही बिगेन टू वॉक और ही स्टार्टेड वॉकिंग, आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को एक क्विज दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, चैट बॉक्स में जरूर चेक करूंगा क्योंकि बनाना आपको है। आई बिगिन टू, कोई भी 10 एक्टिविटी मुझे बताइए जो आजकल आप करने लगे। हेलो, आपसे बात करो मेरे भाई। कोई भी 10 एक्टिविटी जो आप करने लगे हैं। आई स्टार्टेड, ठीक है, आई स्टार्टेड, कोई भी 10 एक्टिविटी। यहां पर 2 देख रहे हैं, 2 के साथ V1 आएगा, यहां पर आप V4 लगा सकते हैं। कोई भी काम मेरे भाई, कोई भी काम जो आपने करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया या करने लगे मेरे भाई, तो वहां पर हम बिगिन टू और स्टार्टेड का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। बिगिन टू और स्टार्टेड का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। क्लियर है? और एग्जाम्पल पूछता हूं मैं आप लोगों से। वो पढ़ने लगा, जल्दी मुझे बताइए, जल्दी मुझे बताइए। वो पढ़ने लगा मेरे भाई, वो पढ़ने लगा, वो पढ़ने लगा, ही बिगिन टू रीड। वो हंसने लगा, जल्दी बताइए, दोनों में बताइए। आप बिगिन टू में भी बताइए और मेरे भाई आप स्टार्टेड में भी बताइए। बिगिन टू और स्टार्टेड दोनों में बताइए। वो हंसने लगा, तो आप बोल सकते हैं ही बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगा। अब देखिए सेम, अभी मैंने स्टार्टेड बताया, बिगिन टू को रिप्लेस करके स्टार्टेड का भी देखिए इस्तेमाल यहां पर रख दिया है। यहां पर स्टार्टेड प्लस यहां पर फोर्थ फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कर दीजिए? आईएनजी कर दीजिए, ठीक है। शुरू किया या कर दिया, शुरू किया कर दिया। वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, अब वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने काम करना शुरू कर दिया, जल्दी बताइए, मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैंने काम करना शुरू किया। इसको चैट बॉक्स में एग्जाम्पल्स बनाओ, जितने बना सकते हो मेरे भाई, जितने एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो बनाना शुरू करो। मैंने काम करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड डूइंग वर्क। तुमने लिखना शुरू कर दिया, यू स्टार्टेड राइटिंग, ठीक है। उसके बाद पास्ट में एक और इंपॉर्टेंट वर्ब दे रहा हूं, वो है कंपेल्ड। कंपेल्ड, कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कंपेल्ड का मतलब मजबूर या बाध्य करना, किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए मजबूर किया। जैसे वो मुझे पढ़ने के लिए मजबूर करती थी, या उसने मुझे पढ़ने के लिए मजबूर किया या कर दिया। तो क्या बोलेंगे मेरे भाई? उसने मुझे पढ़ने के लिए मजबूर किया या कर दिया। व्हाट टू स्पीक, क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? वो मुझे
पढ़ने के लिए मजबूर करती थी? ठीक है, गुड। हम बोलेंगे शी कंपेल्ड मी टू रीड। शी कंपेल्ड मी टू रीड, वो मुझे पढ़ने के लिए मजबूर करती थी। ठीक है, आप मुझे बताइए किस पर्सन ने, उस पर्सन का नाम लिखिए या जो उसके साथ रिलेशन है, माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, जो भी कुछ है। ठीक है, उसके बाद कंपेयर्ड लगाकर somebody 2 + V1, जैसे उसने मुझे खेलने पर मजबूर किया। शी कंपेल्ड मी टू प्ले, मैंने उसे वहां जाने पर मजबूर किया। आई कंपेल्ड हर टू गो देयर। मतलब आप अपना भी बता सकते हैं मेरे भाई कि आप लोगों ने किन किन लोगों को क्या क्या करने पर मजबूर किया। चैट बॉक्स में आप ये भी मुझे बता सकते हैं आपने किन किन लोगों को क्या क्या करने पर मजबूर किया। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें मेरे भाई। तुम उसे जाने के लिए बाध्य करते थे, मतलब मजबूर करते थे। यू कंपेल्ड हिम टू गो, यू कंपेल्ड हिम टू गो। उसके बाद मेरे पास देखिए एक और स्ट्रक्चर है, सारा कुछ पास्ट से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, उसकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। प्रैक्टिस करते रहिए, यूट्यूब पे भी करा रहा हूं। और हां, 19 तारीख से आप लोगों के लिए बहुत अपडेटेड क्लास लेकर आ रहा हूं। बैच का नाम है मिशन स्पोकन इंग्लिश। क्या नाम है बैच का? मिशन स्पोकन इंग्लिश, जो कि आप लोगों के लिए 19 नवंबर से लेकर आ रहा हूं। उस बैच को लेना मत भूलिएगा मेरे भाई। तो यहां पर आप अबाउट टू के साथ वॉज वर्ब में अबाउट टू का इस्तेमाल वो पढ़ने मतलब वाला ही था। कुछ काम जो इमीडिएटली करने वाले थे वहां पर आएगा, जैसे ही वॉज अबाउट टू स्टडी, मैं सोचने वाला ही था। आई वॉज अबाउट टू थिंक, मैं सोचने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू थिंक, तुम मूवी देखने ही वाले थे। यू वर अबाउट टू वॉच अ मूवी, यू वर अबाउट टू वॉच अ मूवी। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यही वो बैच है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया, यही वो बैच है जो मैं आपको देना चाहता हूं, यही वो बैच है जो आप लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बैच में आप लोगों को आएंगे और इसी बैच में आप लोगों को क्लासेस करनी है। ये ऐसा बैच है जो मेरे भाई आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ा देगा। कॉन्फिडेंस लेवल क्या कर देगा? बढ़ा देगा मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं ये। ठीक है, वो रेस में भाग लेने वाला ही था। जल्दी बताइए क्या होगा? वो रेस में भाग लेने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू टेक पार्ट इन द रेस, राइट। अब ऐसे ही पास्ट के अंदर जब आप कहते कि यार मुझे वहां जाना पड़ा या मुझे वहां जाना पड़ता था, मुझे काम करना पड़ा, वहां पर हम लगाते हैं हैड टू प्लस V1। ठीक है, पढ़ा या पर, जैसे मुझे वहां जाना पड़ा तो मैं बोलूंगा आई हैड टू गो, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा। उसे यहां आना पड़ा, उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम, उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम मेरे भाई, है ना। मुझे लिखना पड़ा, मुझे उसके बारे में लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं पास्ट में। आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या क्या 10 वो एक्टिविटी थी जो आपको करनी पड़ी। कोई भी 10 एक्टिविटी, कोई भी 10 एक्टिविटी जो आपको करनी पड़ी। आई हैड टू प्लस V1। ठीक है, कोई भी 10 एक्टिविटी। जैसे तुम्हें दौड़ना पड़ा, तुम्हें दौड़ना पड़ा, यू हैड टू रन। उसे यहां बैठना पड़ा मेरे भाई, ही हैड टू सिट हियर, उसे यहां बैठना पड़ा। ही हैड टू, सारी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। उसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बोलना पड़ा या पढ़ता था, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए। अगर अभी मैंने से बताया था कि जब पोजीशन की बात करेंगे, किसी व्यक्ति के पास कुछ पहले था लेकिन अब नहीं है, तो वहां पे मेरे भाई आप हैड लगाएंगे। कोई चीज जो पहले पास में थी या था, तो हैड लगाकर वो चीज लगा देंगे। जैसे मेरे पास एक लाल कार थी, मेरे पास एक लाल कार थी, आई हैड अ रेड कार। आप लोग मुझे ऐसे ही कि आपके पास क्या था, आई हैड, कोई भी 10 चीजें बताइए भाई मुझे। आई हैड अ कार लास्ट ईयर, आई हैड BMW कार लास्ट ईयर, आई हैड iPhone 16, है ना। इस तरह से जो भी चीज आपके पास थी वो मुझे बताएंगे भाई। ठीक है, उसके पास किताब था तो ही हैड अ बुक, ही हैड अ बुक। तो ये सारी चीज मैं आपको देने वाला हूं, कहां पर? मैं देने वाला हूं आप लोगों को मिशन स्पोकन में।
ये वो बैच है जिस बैच में आपको आना है। इसी बैच में आप लोगों को क्लासेस करनी है, जिसमें जीरो से फ्लुएंसी तक का सफर मेरे साथ रहेगा मेरे भाई। ये नंबर्स आपको दे रहा हूं स्क्रीन पर, नंबर्स नोट करिए, कॉल करिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती है संदीप सर के साथ। और संदीप सर के साथ ये सबसे अच्छी बात है कि जो भी बच्चा क्लास में आता है उसके दिमाग में इंग्लिश में सोचते कैसे है वो सिखाता हूं। जीरो बेसिक इंडियन सब कुछ मैं आपको अपडेट कराता हूं। तो देर किस बात की, जल्दी से कॉल करिए, नंबर्स पे लिमिटेड सीट्स हैं, अपनी सीट्स बुक करिए ताकि आपकी सीट्स छूट ना जाए मेरे भाई। ठीक है, ये बैच आपको कहां मिलेगा मेरे भाई? ये बैच मिलेगा डीएसएल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, क्रांतिकारी एप्लीकेशन पे बैच मिलेगा, मिशन स्पोकन इंग्लिश। जो बच्चा नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। I'll be back with amazing lesson session soon. Till the time, keep learning, keep smiling, and keep practicing. Bye bye, guys. Take care. God bless you.